अब अगर बात करें कि मार्केट कितने प्रकार की होती है साथियों, मार्केट जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब वो होती है जब कोई भी कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आता है, जब आईपीओ लेके आती है तो वो प्राइमरी मार्केट में आता है। मतलब उस कंपनी से डायरेक्ट जो शेयर है ना वो किसी उस व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति उस आईपीओ में लगा रहा होता है। सपोज करो कोई मतलब ABCD प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर लाई और वो बोल रही है कि भाई मैं इसका जो शेयर है ना वो 100 रुपये पर दूंगी सबको, और उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है मतलब जो मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है वो है 200 की। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब लोग बाग अलॉटमेंट लगाते हैं, जब आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो होता है प्राइमरी मार्केट। जब वो कंपनी अपने इशू अलॉट कर देती है लोगों को, मतलब किस किस का नंबर आया, किस किस को वे शेयर मिले, और जब वे मिले तो वे किस मार्केट में पहुंचे, वे गए प्राइमरी मार्केट से। मतलब डायरेक्ट जो कंपनी है, जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, उस कंपनी ने अपना हिस्सा उस व्यक्ति को दिया जो व्यक्ति ने उस एप्लीकेशन लगाई थी, मतलब आईपीओ में एप्लीकेशन लगाई थी। अब सेकेंडरी मार्केट क्या है, जैसे हम देखते हैं, आप सभी जानते हो कि पूरा डिमांड और सप्लाई का गेम है। जब डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई घट जाती है, तो उससे होता क्या है कि उसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बढ़ जाता है, और जब डिमांड घट जाती है और सप्लाई बढ़ जाती है तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कम हो जाता है। जैसा आपने देखा होगा बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो आईपीओ में कुछ और आते हैं और उसके बाद में वो लोअर सर्किट पर खुल जाते हैं, मतलब अपने नीचे गिर के खुलते हैं, कारण पूरा डिमांड सप्लाई का है। तो होता क्या कि जब वो अपना स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाती है तो उस कंडीशन में वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होती है। अब कहने का मतलब ये है कि जब वो उस शेयर को बेचेगा तो वो कंपनी को तो बेच नहीं रहा भाई, वो बेच रहा है किसी सेकंड व्यक्ति को। उसे जो आईपीओ मिला था जिस व्यक्ति को, वो किसने दिया था, वो दिया था कंपनी ने। तो कंपनी ने किसके तहत बेचा, प्राइमरी मार्केट के लिए। तो प्राइमरी मार्केट में जो जनरली कंपनी के अकाउंट से जिस ट्रेडर के अकाउंट में खाते में शेयर जाता है वो प्राइमरी अकाउंट कहलाता है। जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे आ जाता है, जब स्टॉक एक्सचेंज पे आने के बाद वो स्टॉक किसी दूसरे व्यक्ति को बेचता है, मतलब वो सेकेंडरी रीसेल, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार प्लॉट मैंने लिया था, किससे लिया था, खेत मालिक से लिया था, अब वो मैंने क्या लिया, प्राइमरी मार्केट में लिया, अब वो प्लॉट मैं किसी सेकंड व्यक्ति को बेच रहा हूँ, तो वो क्या हुआ, सेकेंडरी मार्केट हुआ। तो जर्नली जो लोग बाग ये बोलते हैं कि यार प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, तो मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गए होंगे कि प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या रहता है और सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या रहता है। जर्नली कोई भी स्टॉक की जो जीएमपी होती है वो उस कंपनी के बिजनेस मॉडल पर रेफर करती है और उस कंपनी की बैलेंस शीट पर रेफर करती है। वो कंपनी का व्यापार क्या है, बिजनेस क्या है, वो बिजनेस स्केलेबल है या फ्यूचर में उसकी डिमांड है क्या नहीं, उसी से कंपनी का जो जीएमपी निकलता है कि गिर रहा है या जीएमपी